Hello viewers, this is Muhammad Iqbal Khan, Advocate Iqbal International Law Services, Karachi. Today we are here for delivering a legal topic. आज का जो हमारा है गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी कि प्रॉपर्टी का गार्डियन कौन कैसे बनता है. Who can become the guardian of the property? गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी, ये है हमारा आज का लीगल टॉपिक. देखिए, गार्डियन वार्ड एक्ट में ये मौजूद है. अगर कोई बच्चा है, कोई माइनर है और उसकी प्रॉपर्टी है, उसके नाम है, तो उस प्रॉपर्टी की गार्डियनशिप कैसे ली जाएगी. देखिए, हम अप्लाई करते हैं माइनर के लिए या फिर माइनर की प्रॉपर्टी के लिए. कोर्ट में अप्लाई किया जाएगा गार्डियन वार्ड एक्ट के तहत. एप्लीकेशन फाइल होगी कि ये माइनर है और माइनर की ये प्रॉपर्टी है, उसके लिए गार्डियनशिप चाहिए, उसकी देखभाल चाहिए. उसकी देखभाल करने के लिए कोर्ट उसको गार्डियन मुकर्रर करती है. मुकर्रर कैसे करती है? ऑफ कोर्स उसमें केस फाइल होगा, कोर्ट पब्लिकेशन करेगी. अगर इंटरेस्टेड पार्टी है तो उनको नोटिस जाएगी, वो जवाब आएगा, एविडेंस चलेगी और फिर कोर्ट डिसाइड करेगी. और उसके बाद आपको विटनेस भी देने होंगे और फिर कोर्ट जो है ना उसको गार्डियन मुकर्रर कर देगी. प्रॉपर्टी की जो माइनर है, चूंकि माइनर छोटा है, वो प्रॉपर्टी की देखभाल नहीं कर सकता, इसलिए प्रॉपर्टी की देखभाल करने के लिए कोर्ट उसको गार्डियन मुकर्रर करती है. कोर्ट पर्सन का भी मुकर्रर करती है और प्रॉपर्टी भी करती है. अगर ऑफकोर्स प्रॉपर्टी है तो वो उसके लिए गार्डियनशिप हासिल कर सकती है. प्रॉपर्टी के लिए जो माइनर की प्रॉपर्टी है उसके लिए किया जा सकता है. अब उसके लिए फादर है, जो फादर है वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है. फादर ऑफ कोर्स बेस्ट गार्डियन होता है, वो नेचुरल गार्डियन भी है बच्चे का. तो कोर्ट उसको उसके बच्चे जो उसका माइनर जो बच्चा है उसकी प्रॉपर्टी का गार्डियन मुकर्रर कर सकती है. पहली बात तो ये. दूसरी बात ये है कि एग्जीक्यूटर अपॉइंटेड बाय द फादर विल. एग्जीक्यूटर अपॉइंटेड बाय द फादर विल के तहत फादर की जो विल के साथ उसने को अगर एग्जीक्यूट किया हुआ है, अपॉइंट किया हुआ है किसी आदमी को, तो उसके विल की रूह से भी उस आदमी को गार्डियन ऑफ द प्रॉपर्टी बनाया जाएगा. या फिर फादर है यानी दादा हो गया बच्चे का, तो उस सूरत में तीसरे नंबर उसको प्रेफर किया जाएगा, जो उसका दादा है उसको उस प्रॉपर्टी का गार्डियन मुकर्रर किया जा सकता है. इसके अलावा एग्जीक्यूटर अपॉइंटेड बाय द फादर्स विल. कोई एग्जीक्यूटर अगर मुकर्रर किया है फादर्स के विल के मौजूदगी में, फादर ने विल छोड़ी है और फौत हो गया है, तो उसको कोई एग्जीक्यूटर मुकर्रर किया गया तो उसको भी प्रॉपर्टी का गार्डियन मुकर्रर किया जाएगा. यानी कोई शख्स विल से तो एग्जीक्यूटर नहीं बन सकता. उसके लिए यही है कि आप गार्डियन मुकर्रर करना है तो कोर्ट उसको मुकर्रर करेगी. कोर्ट में केस फाइल होगा कि ये विल के थ्रू हुआ था, ये उसकी वसीयत के थ्रू हुआ है, या फिर ये फादर मौजूद है, फादर नहीं तो ये दादा मौजूद है, या उसकी जो है ना ये विल के मुताबिक फला आदमी को जो है ना वो गार्डियन मुकर्रर कर दिया जाए. तो कोर्ट जो प्रॉपर प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करते हुए एज पर लॉ उस प्रॉपर्टी का उस बंदे को नाबालिग यानी माइनर की प्रॉपर्टी का गार्डियन मुकर्रर कर दिया जाएगा. और गार्डियन जब बन जाएगा तो अगर ज़रूरत पड़ती है उस प्रॉपर्टी का तो कोर्ट से परमिशन लेगा. विदाउट द परमिशन वो माइनर की प्रॉपर्टी को डिस्पोज नहीं कर सकता, सिर्फ इंतजाम कर सकता है, उसकी देखभाल कर सकता है, उसका नफ़ा हासिल कर सकता है, उसका नुकसान, उसके एक्सपेंसेस कर सकता है, उसका हिसाब किताब पूरा रखेगा, वो उसकी जिम्मेदारी होगी. अगर बात प्रॉपर्टी की बेचने की आएगी तो वो डायरेक्ट बेच भी नहीं पाएगा, उसके लिए कोर्ट से परमिशन जरूरी होगी. कोर्ट अगर परमिशन देगा तब उस माइनर की प्रॉपर्टी बेच, और वो कोर्ट भी देखेगी कि प्रॉपर्टी बेचना क्यों जरूरी है. अगर बहुत ज्यादा जरूरी हुआ, फॉर एग्जांपल उसकी एजुकेशन के प्रॉब्लम है, उसकी हेल्थ के प्रॉब्लम है, तब कोर्ट इजाजत दे सकती है उसकी प्रॉपर्टी बेचने की. अदरवाइज आम हालतों में कोर्ट इजाजत भी नहीं देगी प्रॉपर्टी को बेचने की. ये तो हमारा आज का टॉपिक. इसके साथ इजाजत दीजिएगा. टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय.